एक लालची इंसान था और हमेशा सोचता रहता था कि मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास दौलत आ जाए, मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, हमेशा चिंतन करता रहता था। एक दिन उससे एक आदमी टकराया और बोला कि अगर तुम्हें धन चाहिए, अगर तुम्हें दौलत चाहिए, तो तुम साधु संतों का सेवा करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, तुम बहुत जल्दी माला-माल हो जाओगे। बस उस लालची इंसान ने साधु संतों का सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक ऐसे बीता। कुछ दिन बाद एक संत उसके घर पे आए। वो संत बहुत चमत्कारी थे। उस संत में बहुत ज़्यादा शक्ति था। संत उसके घर पे कुछ दिन रुके। उस लालची इंसान ने उनका खूब सेवा किया, खूब सत्कार किया। वो संत बहुत खुश हुए। जब घर जाने लगे तो संत ने उस लालची इंसान को 4 दिए दिए और बोले कि बेटा, जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े, तुम पहला दिया जलाना और पूरब दिशा की ओर चले जाना, और चलते चलते जिस स्थान पे वो दिया बुझ जाए, वहां तुम खुदाई करना, वहां तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, वहां तुम्हें बहुत ज्यादा धन दौलत मिलेगा। इतना ज्यादा धन दौलत मिलेगा कि तुम जीवन में उसे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उससे भी तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो तुम दूसरा दिया जलाना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना, और चलते चलते जिस स्थान पे वो दिया बुझ जाए, वहां तुम खुदाई करना, वहां तुम्हें सोने, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ मिलेगा। अगर उतना धन के बाद भी तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो तुम तीसरा दिया जलाना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। चलते चलते जिस स्थान पे वो दिया बुझ जाए, वहां तुम खुदाई करना, वहां तुम्हें सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, हीरे, मोती सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम चौथा दिया मत जलाना और उत्तर दिशा की ओर मत जाना, नहीं तो तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। तुम चौथा दिया मत जलाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। वो साधु कह रहे हैं कि मैं फिर से तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि तुम चौथा दिया मत जलाना, नहीं तो तुम बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। और ऐसा कहकर उस लालची इंसान को दिया देकर चले जाते। फिर वो लालची इंसान कहता है चलो देख ही लेते हैं यार कि उस स्थान पे कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना पैसा है। बस वो पहला दिया जलाता है और पूरब दिशा की ओर चल देता है। चलते चलते एक जगह पे जाता है और दिया बुझ जाता है। वहां वो खुदाई करता है, वहां उसे बहुत धन दौलत मिलता है, इतना ज्यादा कि वो लाइफ में कभी खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन फिर सोचता है यार, इस दौलत को, इस धन को मैं यही छोड़ देता हूँ, इसे कभी बाद में लेके जाऊंगा। पहले मैं सभी धनों का रहस्यों के बारे में जान जाऊं, कहाँ कितना ज्यादा धन है। और वो धन को छोड़ के घर आ जाता है। अब दूसरा दिन वो दूसरा दिया जलाता है। जब दूसरा दिया जलाता है, कुछ दूरी तक लेके जाता है और जंगल में जाने के बाद वो दिया बुझ जाता है। वहां वो खुदाई करता है। वहां जब वो खुदाई करता है, उसे सोने, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ मिलता है। और वह कहता है वाह रे मेरी किस्मत, मैं तो माला माल हो गया। लेकिन फिर उस लालची इंसान के मन में लालच आता है। फिर उस लालची इंसान के मन में लालच आता है यार। देखिए, लालची इंसान जो होता है ना यार, कभी रुकता नहीं है। वो कुछ इसी तरह का था यार। वो कहता है यार, इस धन को भी मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अभी तीसरे धन का मेरे को रहस्यों के बारे में जानना है, वहां कितना ज्यादा धन है। और उस धन को वो छोड़ के चला आता है। वो घर पे आता है और तीसरा दिन फिर वो तीसरा दिया जलाता है। और तीसरा दिया जलाता है और दक्षिण दिशा की ओर लेके चल देता है। कुछ दूरी तक पहुंचता है और जाने के बाद एक वीरान जगह पे वो दिया बुझ जाता है। वहां वो खुदाई करता है। जब वहां खुदाई करता है, वहां हीरे, मोती, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण मिलते हैं उसे। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बार बार अपनी किस्मत को, अपने आप को शाबाशी देता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि यार अभी मुझे चौथा दिया जलाना बाकी है और मुझे उत्तर दिशा की ओर जाना बाकी है। लेकिन कुछ देर चिंतन करने के बाद सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि उसे महात्मा मना किए होते हैं। फिर कहता है यार, ऐसा तो नहीं है, वो महात्मा वो धन अपने लिए शायद बचा के रखा होगा, शायद वहां इससे भी ज्यादा धन होगा। चलो उसको भी देख लेता हूँ। इस धन को मैं पहले यहीं छोड़ देता हूँ, बाद में इनको लेके जाऊंगा। इस तीनों स्थानों का जो आभूषण है, सोना है, चांदी है, पैसा है, इसे बाद में लेके जाऊंगा। पहले उस धन के बारे में मैं पता कर लूं। और घर आता है और चौथा दिन वो चौथा दिया जलाता है और उत्तर दिशा की ओर लेके चल देता है। कुछ दूरी तक वो जब चल के जाता है, कुछ दूरी के जाने के बाद एक खंडहर में वो दिया जाके बुझ जाता है। जब वो दिया वहां बुझ जाता है तो सामने जब देखता है तो उसे एक भव्य सा सुंदर महल दिखाई देता है। जब वो महल को देखता है तो कहता है, इसीलिए वो संत, वो मुनि मुझसे मना कर रहे थे
कि वो चौथा दिया न जलाए और उत्तर दिशा की ओर न जाए, इसीलिए वो मना कर रहे थे मुझे। यहाँ तो बहुत सुंदर है यार, यहाँ तो लगता है इससे भी ज़्यादा खजाना है, चलो महल में घुस के देखते हैं क्या क्या महल में है। और वो महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब महल के अंदर प्रवेश करता है तो कहता है यार वाह कितना अच्छा नज़ारा है, अब मैं अपना तीनों जगहों का स्थानों का सोने चांदी आभूषण लेके आऊँगा और मैं यहीं रहूँगा। लेकिन उससे पहले सोचता है चलो यार जो महल में कमरे हैं उस कमरे को खोल के देखता हूँ इन कमरों में क्या है। जब वो पहला दरवाजा खोलता है तो देखता है उसमें सोना भरा हुआ है और उसे देखकर वो बंद कर देता है। जब वो दूसरा दरवाजा खोलता है तो देखता है उसमें केवल चांदी भरा हुआ है और उसे भी देख के वो बंद कर देता है और कहता है वाह रे मेरी किस्मत। वो लालची इंसान कहता है वाह रे मेरी किस्मत और अपने आप को शाबाशी देता है। इसलिए उस मुनि ने मुझे मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा धन है यार, उससे भी ज़्यादा धन है। और अपने आप को शाबाशी देता है, अपनी किस्मत को शाबाशी देता है। फिर उसके बाद वो तीसरा दरवाज़ा खोलता है और उसमें देखता है उसमें हीरे मोती जवाहरात सब कुछ भरे हैं। लेकिन उसके जो आगे होने वाला था उस लालची इंसान को पता नहीं था। इस तरीके से वो हर एक दरवाज़ा खोलता है और देखता है और उसे बंद कर देता है। इस तरीके से खोलते बंद करते देखते चला जाता है। जब वो आखिरी कमरे के पास जाता है तो उसे एक चक्की चलने का आवाज़ सुनाई देता है। तब वो लालची इंसान उस दरवाजे को खोलता है। उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा है। उस लालची इंसान ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि पहले आओ चक्की चलाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लालची इंसान आके चक्की चलाने लगता है। तब बूढ़ा आदमी कहीं दूर खड़ा होकर हंसने लगता है। इस चीज को देखकर वो लालची इंसान गुस्सा हो जाता है और चक्की बंद ही करने जा रहा था। तब तक बूढ़ा आदमी डांटता है और कहता है रुको, चक्की बंद मत करना, अगर चक्की बंद किए तो तुम महल से दबकर मर जाओगे। तब तक तुम जीवित हो जब तक ये चक्की चलेगा, अगर चक्की बंद हुआ तो ये महल गिर जाएगा और तुम दबकर मर जाओगे। कुछ देर बूढ़ा व्यक्ति चुप रहता है और फिर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे तरह ही लालच करके यहाँ आ गया। ऋषि ने मुनियों ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने किसी का बात नहीं माना, किसी का कहना नहीं माना और धन के लालच में यहाँ आ गया और अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दिया इस चक्की को चलाते चलाते। फिर वो लालची इंसान रोने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, मैं इस चक्की से कब छुटकारा पाऊंगा। उस बूढ़ा इंसान से वो लालची इंसान पूछता है। तब बूढ़ा कहता है जब मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे कोई लालची इंसान ना आ जाए तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। और वहां से कहकर वो बूढ़ा इंसान चला जाता है। तो देखिए इंसान को लालच नहीं करना चाहिए यार। अगर वो लालच करेगा ना तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेगा। सब कुछ बोले तो सब कुछ, वो कहीं का नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो वेस्ट होगा। अगर वीडियो वेस्ट है तो अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।